भारत को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने सुर अब बदले हैं। कनाडा की मीडिया के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत से घनिष्ठ संबंध बनाने को कनाडा प्रतिबद्ध है। कनाडा और सहयोगी देशों का भारत से जुड़े रहना बेहद अहम है। भारत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है और भारत वैश्विक शक्ति है। वहीं पूर्ण तथ्य सामने लाने के लिए कनाडा को सहयोग करे भारत, ये भी कहा गया है। और ये बयान उस वक्त में आया है जब भारत और कनाडा के लिए कूटनीतिक रिश्ते, हम जानते हैं, तनावपूर्ण चल रहे हैं। और इसकी वजह है खालिस्तानी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे, जबकि भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। तो यहाँ पर हम जानते हैं किस तरह से भारत और कनाडा के बीच जो है लगातार हाल फिलहाल रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे थे और कनाडा की तरफ से भारत जो है उस पर आरोप लग रहे थे, निज्जर की हत्या के आरोप लग रहे थे। भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और ये भी कहा था कनाडा को कि वो सबूत पेश करे और बिना सबूतों के इस तरह की बातें ना करे। और जिस तरह से तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री का जो अब ये बयान आया है, अचानक अब उनके सुर बदले हैं। कनाडा की मीडिया ने ही इस बात की जानकारी दी है। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, अभी तक जो तनावपूर्ण माहौल में लगातार कनाडा की तरफ से खासतौर से जस्टिन ट्रूडो के बयान आ रहे थे, उससे ठीक उलट अब ये सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी इंटरेस्टिंग है जया, क्योंकि अभी उनका बयान आया है और कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, और ये उस वक्त में आया है जब हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अमेरिका में हैं। यूएनजीए में उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल सुविधा है, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आप आतंक को एड्रेस नहीं कर सकते। एक सीधा सीधा इशारा जो था वो कनाडा की तरफ था, क्योंकि भारत लंबे वक्त से कहता रहा है कि वहां जो आतंकी छुपे हुए हैं, खालिस्तानी आतंकी, उन्हें उनका प्रत्यर्पण हो या उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ वो जब यूएनजीए के बाद वॉशिंगटन गए हैं, वहां पर वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन से मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत अच्छी रही। उसके बाद उन्होंने जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन से, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। एक कयास ये लगाया जा रहा था कि जब उनसे मुलाकात होगी तो उसके बाद कनाडा के बारे में निकलकर कुछ सामने आएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात के बारे में, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, उसने इस मुलाकात के बारे में जो रिलीज जारी किया है, उसमें G20 प्रेसिडेंसी की बात है भारत की। उसमें भारत अमेरिका, भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है। और जो अब 2+2 जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है दोनों देशों के बीच, उसकी बात है। लेकिन कनाडा का कहीं भी मेंशन नहीं है। विदेश मंत्री ने जो ट्वीट किया है जयशंकर ने, उसमें भी उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी मुलाकात रही। जो एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी मुलाकात रही। लेकिन कहीं भी कनाडा का इसमें नाम नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों पब्लिकली इसके बारे में दोनों देश कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जो प्रवक्ता कह रहे हैं वही अभी मौजूद है, और जो विदेश मंत्री एक कार्यक्रम में कह चुके हैं वो अभी मौजूद है। तो उसके बारे में ऑन रिकॉर्ड, मतलब ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि दोनों के बीच इस बारे में कोई बात हुई हो। उसके अलावा हमने लगातार यह देखा है कि भले ही अमेरिका ये कहता रहा है कि सहयोग भारत को करना चाहिए, और लेकिन साथ में यह भी कहा है कि भारत एक अहम पार्टनर है। इस तरह के मामलों की जांच हो, लेकिन भारत एक अहम पार्टनर है। उसके आगे हमने नहीं देखा है कि कुछ भी है। जयशंकर ने बड़ा साफ कर दिया है शुरू से लेकर अब तक कि कहीं भी एविडेंस जो है भारत के साथ शेयर नहीं किया गया है। सबूत क्या है, ये भारत बार बार पूछ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपने आज का जो बयान है जस्टिन ट्रूडो का वो भी देखा होगा, तो वो कहते हैं क्रेडिबल एलिगेशंस, यानी कि आरोप की बात वो अभी तक कर रहे हैं, सबूत की बात नहीं कर रहे हैं। उनके अपोजिशन ने भी ये सवाल उठाया है कि उनके साथ भी जो शेयर किया गया वो ओपन सोर्स था, यानी कि जो भी अगर कोई गूगल पर सर्च करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, तो सारी जानकारी जो उनके साथ साझा की गई वो देख सकता है। तो आखिर सबूत क्या है कि भारत का कोई हाथ है हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने में, जैसा कि आरोप कनाडा के पीएम ने संसद में खड़े होकर लगाया था। तो ये अभी इंटरेस्टिंग एक टाइम लगता है कि सभी चीजों को देखते हुए सुर जो हैं जस्टिन ट्रूडो के वो नरम पड़े हैं।
बिल्कुल सुर जो है नरम पड़े हैं और लगातार भारत पर वो आरोप लगा रहा है, लेकिन सबूत कनाडा की तरफ से पेश नहीं किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्नीस पूरी जानकारी के लिए।